सोचे जिस इंग्लैंड की टीम के पास बेन स्टोक्स जैसा करामाती कप्तान हो, तो जो रूट जैसा दिग्गज बैट्समैन हो और युवा प्लेयर के रूप में आपके पास हैरी ब्रूक जैसा एक खिलाड़ी हो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इंग्लैंड की टीम ऐसी सीरीज के पहले टेस्ट मुकाबले में सिर्फ 2 दिनों में मैच हार जाती है और घुटनों के बल गिर जाती है, तो इसे आप क्या कहोगे? इसे आप कहोगे मिचेल स्टार्क का तूफान तो ट्रेविस हेड की आंधी। पहला मुकाबला ऐसी सीरीज का और ऑप्टस के ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया में जब ये टीमें दोनों भिड़ने उतरी मैदान में, तो लग रहा था कि 5 दिन ये मुकाबला चलेगा और दोनों ही टीमों की तरफ से एक जबरदस्त मैच देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ आपको नहीं दिखाई दिया, क्योंकि टीम ऑस्ट्रेलिया के पास ना आपको पैट कमिंस मिले और ना ही जोश हेजलवुड जैसा झंझावाती गेंदबाज था। उसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर सिर्फ 2 दिनों में इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम को घुटनों पर ला करके इस मैच को अपने नाम कर जाती है, तो इसे आप द एशेज राइवलरी, द बिगेस्ट एशेज राइवलरी नहीं कहोगे तो फिर क्या कहोगे? क्योंकि 2 दिन के मुकाबले में जिस तरह से डोमिनेट किया है ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर इंग्लैंड को, उसको देखते हुए अगर ये सीरीज 5-0 से ऑस्ट्रेलिया जीत जाए और अपने नाम कर जाए, तो इसमें कोई भी बड़ी बात होने वाली नहीं है। देखिए, इन दोनों ही टीमों के बीच में पहले दिन का अगर खेल की बात करें, तो दोनों टीमों बहुत खराब तरीके से बैटिंग करते हुए दिखाई दी। जहां पहले बैटिंग करने उतरी इंग्लैंड की टीम सिर्फ 172 रन पर आउट होती है, तो मिचेल स्टार्क का वो तूफान आता है जो 7 विकेट लेकर के धराशायी कर देता है इंग्लैंड की बल्लेबाजी को। तो उसके बाद बैटिंग आती है ऑस्ट्रेलिया की, और ऑस्ट्रेलिया भी कहां पर कमजोर दिखाई देती है, जहां पर मिचेल स्टार्क ने 7 विकेट लेकर के ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को एक अपर लेवल पर रख दिया ऐसी सीरीज के पहले ही दिन। तो बेन स्टोक ने भी कहा कि मैं ऐसे ही ऑलराउंडर नहीं हूं, दुनिया का नंबर 1, और उन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ दी और 5 विकेट लेकर के ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 132 रनों पर ऑल आउट कर दिया। सोचिए, जिस टीम में ट्रेविस हेड, मार्नस लाबुशाने, स्टीव स्मिथ जैसे दिग्गज बैट्समैन होने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया की टीम सिर्फ 132 रनों पर ऑल आउट हो जाती है, तो इसमें आप बेन स्टोक का कितना योगदान मानेंगे? उसके बाद बैटिंग आती है, वापस 40 रनों की लीड लेती है ऑस्ट्रेलिया पर इंग्लैंड की टीम, और बैटिंग में वापस जब उतरती है तो 164 रन के अंदर वो भी आउट हो जाती है। और 3-3 पारी खत्म होने के बावजूद एक भी टीम 200 का स्कोर जब खत्म नहीं पार पाती है, तो ऐसा लगता है कि क्या ये ऑस्ट्रेलिया की धरती पर ऐसी सीरीज इसी तरह से खेली जाएगी? लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने दिखा दिया, करेंगे हम 200 का स्कोर, लेकिन चौथी इनिंग में मारेंगे, और वो भी ऐसा मारेंगे कि इंग्लैंड को सदियों तक याद रहेगा। जहां पर 164 रन बनाए टीम इंग्लैंड ने, और उसके बाद 40 रनों की अगर लीड को जोड़ देते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के सामने स्कोर आया 205 रनों का टारगेट। और ये 205 रनों का टारगेट इसलिए मुश्किल लग रहा था कि बेन स्टोक जैसा उनके पास गेंदबाज था, तो कर से भी जबरदस्त बैटिंग और बॉलिंग कर रहे थे। और इस मुकाबले में अगर देखा जाए तो 205 रनों का स्कोर इतना बड़ा स्कोर था कि हो सकता था कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीत जाए, और इस मैच को जीती भी, क्योंकि 205 रनों का स्कोर को आपने जिस तरह से टारगेट को अचीव किया है, जिसमें बैटिंग करने आए ट्रेविस हेड ने पिछले कई टाइम से बहुत खराब फॉर्म में खेल रहे थे, इतना खराब फॉर्म खेल रहे थे कि एशिज में उनकी जगह बनेगी भी नहीं बनेगी उसके भी शंकास्पद लग रहे थे। लेकिन इस सीरीज के पहले टेस्ट मुकाबले में जिस तरह से चौथे इनिंग में इन्होंने बैटिंग करके दिखाई है, ये बताता है कि ट्रेविस हेड अभी भी जिंदा है, और उनका तूफान आया। तूफान इस रूप में आया कि 83 गेंदों में उन्होंने जिस तरह से ये शतक मारा है, और सिर्फ वनडे नहीं, टी20 के अंदाज में इन्होंने धोया है इंग्लैंड के गेंदबाजों को। जहां बात करें अगर पैट कमिंस की, इस मैच में नहीं खेल रहे थे वो, तो साथ में जोश हेजलवुड भी नहीं थे, और पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया टीम कमजोर दिख रही थी, क्योंकि जहां ये दोनों गेंदबाज ना सिर्फ टीम ऑस्ट्रेलिया को मजबूत बनाते हैं, लेकिन कप्तान के रूप में पैट कमिंस ने जो पिछले कुछ टाइम में काम किया है ऑस्ट्रेलिया के लिए, ऐसा कोई भी नहीं कर पाया। लेकिन स्टीव स्मिथ की कप्तानी ने जिस तरह से परफॉर्मेंस, और ये ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम और ऑस्ट्रेलिया के सामने इंग्लैंड जैसी टीम 2 दिनों में अगर एसीज का पहला टेस्ट मुकाबला खत्म हो जाता है, तो सवाल भी उठते हैं कि क्या ऐसी पिचेस बनाई जाती है, या फिर जिसकी वजह से टीम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में एशेज की इतनी बड़ी राइवलरी सिर्फ 2 दिनों में खत्म हो जाती है, और टेस्ट मुकाबला जो 5 दिन, 4 दिन, 4.5 दिन चलना चाहिए, वो सिर्फ 4 दिन में, 2 दिन में खत्म हो जा रहा है। तो इससे भी सवाल ये उठते हैं कि क्या इन टीमों के पास दिग्गज बैट्समैन नहीं रहे हैं, या बैटिंग के बदले में बॉलिंग अच्छी होती जा रही है? देखते हैं दूसरे मुकाबले में किस तरह का परफॉर्मेंस इन दोनों ही टीमों का रहता है।